अस्सलाम वालेकुम। ये है तफसीली वीडियो। यार भाइयों, मैं पहले तो अपने उलमा कराम को, मौलाना साहब को, जितने भी हैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े हैं, कि हमारे पाकिस्तान में जो फितना है इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान फितने को आप कानूनी तौर पर, मैं ये कभी नहीं किसी को कहूँगा कानून हाथ पे ले, लेकिन इसको सीरियस लें। बाहर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप अंदर की लड़ाई लड़ें। उस फितने को ख़त्म करें, उस फितने से जाके सवाल करें। ये क्या हुआ कि किसी भी मज़हब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, कभी किसी मज़हब का बना लिया, फिर बाद में आखिर में माफ़ी मांग ली व्यूज़ हासिल करके। अब जी एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो पता है 295C दुनिया सालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी ये क्या तुम मुझे तंग किया जा रहा है, तुम माए बहनों वाले से आप आगे चले गए उस काम से ना, माए बहनों वाले से आप उससे आगे चले गए, तो टॉपिक हमने छोड़ दिया। दिखाओ बहनें, नचाओ बहनें, भेजो बहनें, दोस्त टच करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लोगों को भी कहूँगा कि इसको अनसब्सक्राइब करें, इसको अनफॉलो करें। क्यों कि यार आप ऐसे बंदे को फॉलो करें तो आपको जो हमारा माशरा ख़राब कर रहा है, ठीक है। और मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंडिया की 5-6 दफ़ा धरती उनकी ज़मीन हिला सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मैं कानून को कभी भी हाथ में नहीं लेना चाहता। इसने कहा है कि मेरा उस्ताद भी कहता था मैं 295C मेरे पे भी लगी है, खुदा का खौफ कर जान देनी है। अजीब सा बंदा है। मैं अपने उलमा कराम से कहूँगा कि इस चीज़ को रोकें, हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और इसने माशरा ख़राब कर दिया। आप यकीन मानें कि तबाही फैल दिया समाज से, छोटे छोटे बच्चों की, घर के लोगों की माएँ बहनें भी अब कहती हैं हम भी सामने आए। जिसने इनके उसको रिश्ता दिया, मैं उन पर क्या कहूँ, वो उन्हें नहीं पता तो उसकी माएँ बहनें बीवी सामने आ रही, उनको भी गैरत नहीं आ रही। क्या हुआ उस कोर्स का जो मैंने सबसे पहले मैं हूँ जिसने कोर्स का बताया, नहीं हुआ ना, क्योंकि आप लोगों को ठगा जा रहा था। और जैसे इमाम वैसे आप लोगों के वो हैं, कोई जो बंदा उठता है फैमिली बना लेता है, आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप क्या अपने बाप बदलोगे, दादा बदलोगे? किस तरह आप कहते हैं मैं 295C मेरे पे लगा फ़ख्र से, 295A लगा। और अल्लाह के बंदे, जेल नहीं देखी तूने, हवालात नहीं देखी, कैद नहीं देखी। मैं पाकिस्तान से बाहर जितने फितने हैं उनको संभालूंगा, पाकिस्तान के अंदर तो आप लोग खुद संभालें कानूनी तौर पे, उसको नोटिस करें। मैं सब अपने वकील भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, उसको दे पर्चा उसका शो पूरा करें 295C का। हर नबी पाक पे मैं कभी भी बात ना करता। मेरा दोस्त है जफर सफारी, मेरा भाई है, मुझे उससे मना किया तो इस बारे में नहीं बात करनी, मैंने नहीं की। लेकिन जिधर नबी पाक की बात है कि मेरे अंदर खून जज्बात, क्योंकि मेरे वालिद साहब को उलमा कराम से हर जगह से बहुत प्यार है, और मेरे जैसे 100 फ़र्क, मैं तो खाक भी नहीं, कुर्बान नबी पाक पे। तो इस फितने को रोकें। मैं अपने तशी भाइयों को कहूँगा, अपने उलमा कराम को कहूँगा। मेरी मुलाकात हुई शहंशाह हुसैन नकवी साहब से, मेरे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, मैं उनको भी बताऊँगा। देखें तशी हमारे बहुत गैरतमंद, बहुत खुददार, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मेरे डेरे पे अलम लगा हुआ है, मेरे डेरे पे कभी हमने देखा कि मैंने उसके कोई सोच भी नहीं सकते। मैं ज़ियारतें की हुई हैं और फिर जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये देखें ना, आप अपने आप को तशी शो करके ये तो सबको बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह के तशी जैसी गैरतमंद लोग है ही नहीं दुनिया में। तो मैं उनको भी कहूँगा कि इसको रोकें, कानूनी तौर पर रोकें, कानून को हाथ में मत ले लें, कानून के तौर पर इसको रोकें। ये फितना आगे बढ़ता जा रहा है। हर मज़हब के ख़िलाफ़ इसने वीडियो बनाई, हर कौम के ख़िलाफ़ इसने वीडियो बनाई, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, मुंडिया नीचे फेंक के माफ़िया मांग लेते हैं ये लोग। तो मैं अपने उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे एक्टिव हैं कि आप इस फितने को संभालें, बाहर के फितने हम पे छोड़ दें। बाहर मैं फ़िज़िकली काम कर रहा हूँ, मैं वीडियोज़ नहीं लगा रहा, लेकिन मैं उन बंदों से मुलाकात की जिनकी वीडियोज़ भी अपलोड नहीं हो सकती। पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए मेरी जान हाज़िर है। नबी पाक के लिए 1 करोड़ दफ़ा मेरी जान हाज़िर है। ये 295 परफ्यूम नहीं लॉन्च होगा,
ہر دفعہ معافی مانگ لی، معذرت کر لی. اتنے بڑے دل نہیں ہمارے کہ ہم نبی پاک پہ کوئی بات کرے تو معاف کریں. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے سکھ؟ بیٹھ کے انڈیا میں ویڈیوز بنا رہا ہے. اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، ویڈیوز بنا رہا ہے. ایک دفعہ اس سے ایڈریس ہم نے نکلوایا منہ سے. وجہ ہیں کہ نہیں وجہ، لگے ہیں کہ نہیں اس کے گھر جا کے، کتنا ہمیں صبر کرنا پڑے. اور ہمارے اپنے پاکستانی بھائی اس کے ساتھ لڑکے لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنا لائیو میچ کھیل رہے ہیں چند پیسوں کے لیے. لعنت ایسے پیسوں پہ. اور اس فتنے کو قانونی طور پہ روکیں. ہر مذہب کو خراب کر چکے. اب اس نے آخری ٹیگ نبی پاک کی ایک کر دیا ہے. 295 ہے، اے ہے. وہ خدا کے بندے تو نے ایک رات نہیں گزارنی، ایک رات کسوری نہیں کاٹنی، ایک رات جیل میں نہیں گزارنی. ہر دفعہ معافی مانگ رہتے ہیں. ہمارے جذبات نہ اٹھا. میں اتنا بڑا دل نہیں ہے ہمارا کہ کوئی بندہ ہمارے پیغمبر پہ بات کرے. ہم بات کیا کریں، سوچے بھی تو ہم اس کو معاف کر دیں. نہیں معاف کریں گے. اب اس فتنے کو کا پکا حل سوچیں. اس فتنے کو یہ مائیں بہنیں دکھاتے اور اس کو مشہوری سمجھتے. جتنے لوگ سبسکرائب کریں یار آپ بھی پھر اس میں شامل ہو. اگر اللہ رسول کو مانتے تو انسبسکرائب کرو، نہ اس گناہ میں شامل ہو، نہ اس کو فالو کرو. اور میں اب اس کو وارننگ نہیں دے رہا. پہلے میں نے اس کو وارننگ دے چکا تھا. اب میں صرف اس کو اتنا کہوں گا کہ ہر چیز کی معافی نہیں ہوتی میرے بھائی، ہر چیز کی معافی نہیں ہوتی. اب یہ کیس میں عوام کی عدالت میں چھوڑتا ہوں، اپنے علماء کرام کو چھوڑتا ہوں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا حل نکال لیں. عوام کو بھی کہوں گا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا ساتھ چھوڑیں.